तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, आप इस जीत का क्रेडिट किसको दोगे? वरुण चक्रवर्ती को, अक्षर पटेल को, या अभिषेक शर्मा को? तो भाई साहब, जिस तरह अभिषेक शर्मा ने भाई साहब आपके लिए रनस बनाए पहले, 84 रनस उस बंदे ने बनाए, एंड आपको वो बेस मिल गया कि आप 200-250 के करीब जा सको। यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा अभिषेक शर्मा को, क्योंकि उस बंदे ने भाई साहब बहुत सारे प्लेयर्स का काम आसान कर दिया। जिस तरह वो खेलता है भाई, उससे दूसरों प्लेयर्स का भी स्कोर करना फिर आसान होता है। मतलब आप देखो भाई साहब, आई थिंक 35 बॉल्स पर उसने 84 रन बना लिए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ आई थिंक 250 प्लस 300 की स्ट्राइक रेट थी उसकी। एंड भाई साहब, इस बंदे में अलग ही खूबी है, ये बंदा अलग ही खेलता है। तो भाई साहब, शुरू से शुरू करते हैं। जब हमने बैटिंग करी भाई साहब, तो हमारे अभिषेक शर्मा भाई साहब, ये बहुत अच्छा है कि भाई साहब वो रनर्स कर रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि वो रनर्स कर रहा है, वो भी तेज़ रनर्स कर रहा है। वो तो हमें पहले से ही पता है कि तेज़ रनर्स कर रहा है, लेकिन उससे भी तेज़ रनर्स कर रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह उसने बेस सेट किया, फिर सूर्या कुमार यादव ने भी कुछ 30 प्लस रनस किए, तो ये भी एक अच्छा साइन है। वर्ल्ड कप नज़दीक आ रहा है और भाई साहब आपके प्लेयर्स को स्टेप इन करना चाहिए, उनको रनस करने चाहिए। उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था, मे भी कल से मैं रनस करूँ। वन एंड ओनली भाई साहब, जो बहुत मतलब उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है भाई साहब, वो है रिंकू सिंह भाई साहब। जो उसने डैरल मिचेल को लास्ट के ओवर में आई थिंक 20 रन उठा लिए भाई साहब, उसकी वजह से स्कोर बहुत 239 तक चला गया। एंड हमें लगा कि भाई साहब अब तो ये मैच हमारा है। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने खेला, जिस तरह रिंकू सिंह ने खेला, जिस तरह फिर क्या कहते हैं इसको, सूर्य कुमार यादव ने खेला। एंड देन भाई साहब डिसअपॉइंट हूँ मैं ईशान किशन के लिए। ईशान शानदार किशन भाई साहब, उसको आप पूरी सीरीज़ दो, उसे आप एक मैच दे दो, फिर उसको बाहर निकालो, वो उससे नाइंसाफ़ी होगी। तो भाई साहब उसे आप पूरी सीरीज़ दो। वो बंदा आई थिंक 2 साल 3 साल के बाद कमबैक कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो बस अब भाई साहब उसे आप पूरा चांस दो, उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस दो, उसको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तो वो भी आपके लिए रनर्स करेगा। फिर हमारी बॉलिंग आती है। तो भाई साहब पहले तो हम डेविन कॉनवॉय एंड क्या कहते हैं इसको, वह कौन था उसका, फिलिप्सन का दूसरा भाई साहब, वो भी हमने ले लिया, अर्शदीप ने लिया। देन हार्दिक पांड्या ने भी ये विकेट ली। लेकिन भाई साहब फिर आया ग्लेन फिलिप्स एंड मार्क चैपमैन। जो उन बंदों ने गेम चलाई ना, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब जिस तरह उन्होंने खेला, हमें तो लगा भाई साहब मैच हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है धीरे धीरे। मतलब आप देखो, गिलन फिलिप्स ने भी आई थिंक 38 बॉल्स पर आई थिंक 78 रन बना लिए। मतलब उस बंदे ने भी बहुत खेला। तो वहाँ पर टर्निंग पॉइंट था जब अक्षर ने उसकी विकेट ले ली। एंड भाई साहब वहाँ से पूरा गेम ही शिफ्ट हो गया। फिर अगले ओवर में वरुण ने दूसरी विकेट ले ली, मार्क चैपमैन। देन आया डैरल मिचेल एंड सैटनर। भाई साहब मुझे तो पता था वहाँ से कि अब ये मैच हमारा है, ये मैच कहीं नहीं जा सकता। क्योंकि जो डेंजर मैन था गिलन फिलिप्स एंड मार्क चैपमैन, उन दोनों की पार्टनरशिप बनी जा रही थी और वो बहुत तेज़ खेल रहे थे। तो भाई साहब उस टाइम पे हमें लगा कि भाई साहब मैच फिसलता जा रहा है। लेकिन फिर जो 2 विकेटें मिली उनकी हमें, तो भाई साहब हमने सांस ली बहुत लंबी। एंड देन हमने अपने आप से कहा कि भाई साहब ये मैच हमारा है, कुछ नहीं हो सकता। तो भाई साहब लेकिन फिर मुझे याद आया भाई साहब, टिम साइफर्ट, फिन एलन, अगर ये दोनों होते तो क्या होता? तबाही होती, बहुत सारी तबाही होती भाई साहब। ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, ये बीबीएल में अभी बिजी है भाई साहब ये दो। तो ये उनके प्रॉपर ओपनर है, टिम साइफर्ट एंड फिन एलन। तो भाई साहब ये बहुत ताबड़तोड़ खेलते हैं भाई साहब। इन्होंने पाकिस्तान को पेला था, वो मैंने इनकी सीरीज़ देखी थी, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। भाई साहब वहाँ पर जो वो रनर्स मतलब खेलते हैं ना, वो दैट वाज ब्रिलियंट भाई साहब। ये नहीं कि सिंगल डॉट भाई साहब अभिषेक शर्मा की तरफ, मतलब वो तो बहुत मारते हैं भाई साहब टिम साइफर्ट एंड फिन एलन। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, अक्षर पटेल को हाथ में चोट लगी है भाई साहब, उसको खून भी निकल रहा था। फिर उसकी 3 बॉलें क्या कहते हैं इसको, अभिषेक शर्मा ने भी डाली, तो उसने 3 रन दिए उन 3 गेंद्स पर। लेकिन आपके लिए कंसर्न है भाई साहब, इंजरी कंसर्न। मतलब अब इतनी चोट ना हो कि भाई साहब वो वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाए। तो भाई साहब इतनी चोट ना हो, तो
अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो होप करते हैं कि वो इतना इंजर्ड हुआ ना हो, समझ रहे आप। तो क्या कहते हैं इसको, फील्डिंग में आपने भाई साहब 3 कैचेस छोड़े, ईशान किशन, रिंकू सिंह एंड देन अभिषेक शर्मा। तो भाई साहब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारी फील्डिंग को ये हो क्या गया है। हम तो बहुत अच्छी फील्डिंग करते थे, लेकिन हमारे आई थिंक पिछले 2-3 सीरीज से, एशिया कप से आई थिंक, हाँ एशिया कप से हमारी पूरी फील्डिंग ही सेटल नहीं हो रही है, कैचेस छोड़ते जा रहे हैं हम, समझ रहे हो आप। तो अगर ऐसे किसी बड़े मुकाबले में आप इतने इजी कैचेस छोड़ोगे तो भाई साहब देन आपका सर्वाइव करना उस टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल होता है, या वर्ल्ड कप में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया, भाई साहब हमने जीता ये मैच, एंड आई थिंक हमने 40-50 रन से ये मैच जीता, तो ये बहुत बड़ी विन है। एंड क्रेडिट गोज टू अभिषेक शर्मा एंड देन अक्षर पटेल, भाई साहब उन दोनों ने ये मैच बना। टर्निंग पॉइंट वही था जब गिलन फिलिप्स आउट हुआ, तो वहाँ पर वरुण अक्षर पटेल ने वो विकेट आपको दिलाई, तो आप गेम में वापस आ गए। और भाई साहब बात करेंगे बांग्लादेश एंड आईसीसी एंड बीसीसीआई। तो भाई साहब आज मीटिंग थी, आज फैसला करना था कि बांग्लादेश खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन बांग्लादेश ने आज भी कहा कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया में, हमारे वेन्यूज़ आप शिफ्ट करो या हमें किसी श्रीलंका वाले ग्रुप में डालो जो जिनके सारे मैच श्रीलंका में है, तो तभी हम खेलेंगे। तो भाई साहब आईसीसी ने उनको बता दिया है, और आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज भी जारी करी है कि भाई साहब कोई भी मतलब जो फिक्सचर है भाई साहब वो चेंज नहीं होगा, जिस तरह के फिक्सचर्स है वैसे ही रहेंगे। एंड बांग्लादेश को अगर खेलना है तो भाई वो खेले, अगर नहीं खेले तो भाई साहब फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे विथ स्कॉटलैंड। दिस इज़ ऑफिशियल, समझ रहे हो आप, दिस इज़ ऑफिशियल। तो अब बांग्लादेश को 24 घंटे दिए गए हैं कि आप अगर खेलोगे तो यू आर वेलकम, अगर नहीं तो भाई साहब फिर आपकी जगह स्कॉटलैंड क्या कहते हैं इसको रिप्लेस करेगा आपको। तो भाई साहब बांग्लादेश अगर अब मानो कि पुल आउट करता है तो भाई साहब फिर तो बहुत नुकसान होगा बांग्लादेश का, लिटरली, क्योंकि वो डिपेंड ही है आईसीसी के फंड्स पर। बहुत सारे पैसे मतलब 90% पैसे उनको जा रहे हैं आईसीसी के फंड से, तो फिर तो सैंक्शंस लगेगी बांग्लादेश को, मतलब पैसे कटेंगे उनको। तो भाई साहब बहुत सारी मुश्किल होने वाली है बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश को 24 घंटे दिए गए हैं कि आपको फैसला करना है खुद। अब आप खेलोगे या नहीं खेलोगे, समझ रहे हो। आईसीसी ने और 24 घंटे दिए हैं बांग्लादेश को। तो अब इतना टाइम नहीं है कि बांग्लादेश के लिए वेन्यू शिफ्ट करे या ग्रुप चेंज करे, लाइक तो भाई साहब ये बहुत सारी चीज़ें करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बांग्लादेश को ये कहा गया है कि भाई साहब अभी ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपका ग्रुप चेंज करें, फिर लाइक उस ग्रुप में से आपको निकाले, यहाँ पर आपसे यहाँ पर आपको निकाले वहाँ डाले, तो ये बहुत हेक्टिक है, अभी इतना सारा काम नहीं हो सकता है। तो उस आईसीसी ने उनको समझा, लेकिन वो समझे नहीं। अब बांग्लादेश को ऑफिशियली आउट कर दिया गया है T20 वर्ल्ड कप से, एंड उनको 24 घंटे और दी, कल का दिन उनको दिया गया है कि आप कल के दिन फैसला करो एंड देन हमें बताओ, अगर नहीं तो देन वी विल रिप्लेस यू फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो ये थी भाई साहब और अपडेट। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।